बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज खिचड़ी की जो है मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। हाफ़ के जी मैंने राइस लिए हैं। अब मैं आपको ये बताऊँगी कि हाफ़ के जी राइस के अंदर आपने मूँग दाल आपने कितनी जो है मिक्स करनी है। इसमें तकरीबन अगर आधा किलो चावल हैं तो तकरीबन 1 पाव मूँग दाल होनी चाहिए। ये देखिए मैं आपको इसकी क्वांटिटी आपको दिखा रही हूँ, आपने बड़े गौर से देखने और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को रेसिपी समझ आ जाएगी। अब मैं मूंग दाल की खिचड़ी बना रही हूँ। अमूमन हम लोग यही दाल ही यूज़ करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात लोग 2-3 दालें भी इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं, तो कोई हर्ज नहीं अगर आप करना चाहें। येलो कलर वाली दाल और जो रेड मसूर की दाल तो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिए है और इसमें मैंने पानी डाला है, तो मैं इसको चूल्हे पे रख दूँगी। अच्छा सा इसमें बॉयल आएगा, तकरीबन 6 से 7 मिनट मैं इसको बॉयल करूँगी। हाफ़ बॉयल जब ये हो जाएगी तो फिर इसका जो ग्रीन वाला छिलका है ये उतर जाता है, ये हमने रिमूव कर देना है। तो ये देखें इस तरह से थोड़ा थोड़ा ग्रीन वाला छिलका और येलो कलर वाली दाल हमने इस्तेमाल करनी है चावलों के अंदर। तो ये देखें इस तरह से इसको हमने ये सारा ऊपर आया होता है तो हमने इसको रिमूव कर देना है। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज क्रीमी खिचड़ी बनाने का तरीका मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि क्रीमी खिचड़ी किस तरह से बनाई जाती है। इस तरह से ये देखें जनाब। अब आपने क्या करना है, एक बर्तन लेना है जिसमें आपने खिचड़ी रेडी करनी है। पतीली ले सकते हैं, देगचा ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये फ्राई पैन लिए है। तो इसमें ये दाल सबसे पहले शामिल करेंगे। इस तरह से दाल मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे और किस किस स्टेज पे हमने इनका इस्तेमाल करने। चावल जो हमने आधे घंटे से भिगो के रखे हुए थे वो शामिल कर देंगे। चावलों का पानी यही वाला हम इस्तेमाल करेंगे। अगर ये कम हुआ तो फिर हम मज़ीद पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। खिचड़ी बहुत ही नरम, बहुत ही सॉफ्ट बनाई जाती है। इस तरह से दाल को पहले हाफ़ कुक डन करना इसलिए ज़रूरी था कि क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसको चावलों में डाल देते, एक तो छिलका रिमूव ना होता, दूसरा ये दाल अच्छे से गलती ना। तो 1 टीस्पून इसमें जाएगा जी नमक, इस तरह से। और हरी मिर्चें मैंने बारीक बारीक चॉप की हुई हैं, तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्ची हैं इसमें, वो शामिल करने लगी हूँ। और हरा धनिया शामिल करूँगी और इसमें मैं डालूँगी 5 से 6 टीस्पून कुकिंग ऑयल के। आजकल ऑयल यकीन माने बहुत महंगा है, तो ऑयल का इस्तेमाल आप लोग कम ही रखा करें ताकि जो है आगे बजट भी चलाना होता है घर का। बहुत यकीन माने बहुत ज़्यादा जो है महंगाई होती जा रही है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मज़ीद जो है इसमें हमने इस्तेमाल करनी है जी क्रीम। अगर आपके पास मलाई मौजूद है, मलाई भी आप यूज़ कर सकते हैं घर में, और थोड़ा सा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर क्रीम अवेलेबल नहीं है। तो मेरे पास क्रीम थी तो 3 से 4 टीस्पून मैंने इसमें क्रीम ऐड की है। बहुत ही क्रीमी और बहुत ही वाइट सा टेक्सचर आएगा जब ये रेडी होंगे, बन के तैयार होंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज खिचड़ी ये बनेगी। आप इसको दही के साथ आराम से खा सकते हैं, और गर्मियों के मौसम में तो यकीन करें ये बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसको लंच टाइम में बना सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत मज़े की बनेगी। ये देखिए जब इसमें अच्छे से बॉयल आ जाएगा और हाफ़ पानी जो है रह जाएगा, तो फिर हमने क्या करना है, इसको हम लगा देंगे जी दम। ये देखें इस तरह से बबल्स बन रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह चावल किस तरह से खिला खिला हुआ और मज़ेदार और टेस्टी से रेडी हो रहा है। बहुत ही मज़ेदार सी खिचड़ी की रेसिपी है। आप लोग इसी तरह से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प और मदद करते हैं। तकरीबन ये देखिए 8 से 10 मिनट के टाइम के बाद तकरीबन ये देखिए आपको इसकी सूरत हाल बिल्कुल ही नरम और सॉफ्ट। ये देखें बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज सी हमारी जो है मूंग दाल की खिचड़ी रेडी हो चुकी है। आप इसको प्रेस करें, दबाएं तो ये देखें चावल बिल्कुल टूट रहा है। आप इसको अगर अच्छे से मिक्स करेंगे, अगर आप कहें कि चावल हाफ़ हाफ़ हो जाए तो इस तरह से भी आप सर्व कर सकते हैं, या इस तरह से साबुत चावल रखना चाहें बिल्कुल सॉफ्ट वाले, इस तरह से नरम व मुलायम वाले अंदाज में, इस तरह से भी आप सर्व कर सकते हैं। हमारी खिचड़ी जो है डन हो चुकी है। फ़ाइनल लुक इसकी बिल्कुल मिस मत। आइए जी आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, डिश आउट करके दिखाती हूँ। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, बहुत लजीज लगेगी, बहुत मज़े की लगेगी, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट रेसिपी की में इंशाल्लाह ताला।